Hi everyone. We have already done the first part of this question. Now it's the second part which we have to do. So यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आपको मालूम है एंगल अल्फा गिवन है, तो हमें कहा जा रहा है कि हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक मूव हो जाए। तो पहले मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। कंडीशन जो है वो अल्फा एंगल जो है ये जीरो से बढ़ के होनी चाहिए। जीरो वाला केस तो हमने पहले ही किया, अब जीरो से बढ़ के होनी चाहिए, लेकिन टेन इनवर्स ऑफ म्यू से छोटी होनी चाहिए। आप बताओ कि ऐसी कंडीशन क्यों? देखो टेन इनवर्स ऑफ म्यू जो है इसका मतलब है एंगल बराबर है एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होती है जिसपे ब्लॉक अब खुद चलना स्टार्ट करेगा। तो दैट मीन्स इससे आगे या इस एंगल पे या इसके आगे ब्लॉक खुद नहीं जाएगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन इससे पहले हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की बिल्कुल जरूरत है। तो आप देखिए हम कैसे करेंगे इसको। एज ऑलरेडी यू नो दैट यहाँ पर अगर मैं देखूंगा नीचे जो है इसको mg लग रहा है, फोर्स नीचे mg फोर्स लग रहा है, और अगर इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नेक्स्ट थिंग नॉर्मल इसको यहाँ की ओर लगता होगा, दैट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। एंड यू नो दैट जो हम अपना रूल इस्तेमाल करते हैं मिनिमम फोर्स को लगाने के लिए वही हम यूज यहाँ पर करेंगे। दैट इज हमें इस बॉडी पे नीचे mg आ रहा है, हमें इस बॉडी पे नीचे mg आ रहा है, और आप जानते हो कि हमारे पास f और n जो है दीज आर बेसिकली द कांटेक्ट फोर्स बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बेसिकली। सो इनका जो रिजल्टेंट है वो कांटेक्ट फोर्स है fc। एंड यू नो दैट जो कांटेक्ट फोर्स इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो इट्स लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मल परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, mg परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, तो हमारे पास जो mg और नॉर्मल के बीच एंगल होगी उसको हम कहेंगे अल्फा, क्योंकि इनके बीच में अल्फा एंगल इट्स अल्फा। सो ये वाली एंगल जो है दैट इज mg और कांटेक्ट फोर्स के बीच में, इस एंगल को हम कहेंगे लैम्डा माइनस अल्फा, ठीक है ना। सो mg यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने बनाया, और यहाँ से हमारे पास FC दैट्स कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पर अगर देखोगे ये एंगल जो है ये हमने अभी निकाला लैम्डा माइनस अल्फा, ये हमने अभी निकाला लैम्डा माइनस अल्फा, सही बात है। अब इसको थोड़ा आगे लेते हैं, इसको थोड़ा आगे लेते हैं। सो ये मेरे पास कांटेक्ट फोर्स था, ये मेरे पास कांटेक्ट फोर्स था, ये मेरे पास mg था, एंड दिस एंगल इज लैम्डा माइनस अल्फा। यू नो दैट जब हमें एफ मिनिमम निकालना होगा तो हम डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम एफ सी पे डालते हैं परपेंडिकुलर लाइन, एंड दैट परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर देता है। सो ये हमारे पास एफ मिनिमम है, सही बात है। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, तो अगर मैं आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करने की बताऊंगा तो ये हमारे पास आएगा sin लैम्डा इज इक्वल टू एफ मिनिमम डिवाइड बाय mg, sin लैम्डा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ मिनिमम डिवाइड बाय mg, सही बात है। तो एफ मिनिमम हमें निकालना है, तो इट इंप्लाइज दैट एफ मिनिमम इज इक्वल टू mg sin ऑफ लैम्डा माइनस अल्फा। यहाँ से है दो तरीके जाने के, लेकिन हम जाएंगे यूजुअल तरीका जो कि इंडिया में हर कोई इस्तेमाल करता है। देखिए कैसे, एफ मिनिमम जो है that is equal to as mg sin lambda minus alpha, it's sin a minus b, that is equal to sin a cos b minus cos a sin b, so it is sin of lambda cos of alpha minus cos of lambda sin of alpha, सही बात है। so इसके आगे हम कैसे करेंगे, mg को ऐसे ही रखते हैं, mg को ऐसे ही रखते हैं, sin of lambda देखो tan of lambda is equal to as mu, तो sin of lambda will be equal to as mu divided by root of mu square plus 1, okay। so ये cos of alpha ऑलरेडी है, माइनस cos of lambda will be equal to 1 divided by root of mu square plus 1, बिकॉज हम जानते हैं कि जो tan ऑफ म्यू है दैट इज इक्वल टू एज, सॉरी जो tan ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू म्यू, सो ये sin ऑफ अल्फा आएगा, सही बात है अभी तक। सो यहाँ से मैं mg डिवाइड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से हमारे पास जो रहेगा दैट इज म्यू cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा, तो ये f मिनिमम हमें मिला। क्या इससे कोई इजी तरीका है और एक एक्सप्रेशन मतलब गेट करने का? यस वी हैव इन अदर वे, सो दैट इज यहाँ पर f मिनिमम को मैं थोड़ा नीचे लाऊंगा, ये f मिनिमम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और f मिनिमम को कैसे लिख सकता हूँ, और देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास mg है, मैंने mg लिखा। दूसरी बात यहाँ पर sin लैम्डा माइनस अल्फा है, आप देख सकते हो sin लैम्डा माइनस अल्फा है, sin ऑफ देखो लैम्डा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा के बदले में tan इनवर्स ऑफ म्यू लिख सकता हूँ। आप बताओगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ, फिर माइनस अल्फा। सो ये और एक एक्सप्रेशन है इसकी, ये और एक एक्सप्रेशन है इसकी, ये और एक एक्सप्रेशन है इसकी। अब मैंने tan इनवर्स ऑफ म्यू लैम्डा के बदले क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो tan ऑफ लैम्डा होता है वो म्यू के बराबर होता है। आपको मालूम लैम्डा विल बी इक्वल टू एज tan इनवर्स ऑफ म्यू, देन है ना, इतनी मैथमेटिक्स में आती है। तो ये दो एक्सप्रेशन मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है, मतलब ये वैल्यूज सेम आएगा, अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जो लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली द सेम, ओके। होप आपने किया होगा और आपको बताऊंगा यू